अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नम्यूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसहावं वोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली फणिदम्। नेमसार जी परमागम की 47 नंबर की गाथा, जिस गाथा में आचार्य देव ने ये बात कही है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी और मुक्त जीवों में अंतर न होने का यह कथन है। ये प्रकरण अपना चल रहा था। चर्चा टीका के अंतर्गत कोई भी जीव तुलना कर रहे हैं सिद्धों के साथ, तो पहले तो उन्होंने सिद्ध बनने की पूरी प्रक्रिया को अपन लोगों के सामने रखा कि किस प्रकार संसार अवस्था में संसार क्लेश लगा, उससे चित्त थका, सहज वैराग्य परायण होकर द्रव्य भावलिंग को धारण करके और परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए गए परमागम के अभ्यास द्वारा सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके, यहां तक अपनी चर्चा कल हुई थी। तो सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके अव्याबाद मन बाधा रहित सकल विमल अर्थात सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य युक्त सिद्धात्मा हो गए, है ना। ये नहीं कहने का मतलब क्या है, कि कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण निर्मलता जितनी प्रकट होती है पर्याय में, उससे आगे फिर शुद्धता की प्रकटता की बात नहीं है, यानी संपूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई। और ये चतुष्टय की चर्चा की यहां पे, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, वीर्य युक्त सिद्धात्मा हो गए। कौन हो गए सिद्धात्मा? कि जो शुद्धात्मा थे अब वे सिद्धात्मा भी हो गए। कि जो सिद्धात्मा कार्य समय सार रूप है। कैसे हैं वे भगवान? तो कहते कार्य समय सार। देखो दो बातें हैं। अपना जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है, अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिसको परम पारनामिक भाव कहते हैं, वो परम पारनामिक भाव स्वरूप सत्ता वो है कारण समय सार, और उसका आश्रय लेकर जो सिद्ध दशा प्रकट हुई, यानी पर्याय की संपूर्ण निर्मलता जहां प्रकट हो गई, इसके बाद अब पर्याय में शुद्धि की वृद्धि की कोई संभावना नहीं। तो ऐसी जो दशा प्रकट हुई, उस दशा को बोलते हैं कार्य समय सार। ठीक है। दूसरा शब्द का प्रयोग किया कार्य शुद्ध। भगवान आत्मा कैसा है? तो कहेंगे कारण शुद्ध। और इधर निर्मलता प्रकट हुई
तो वो कैसी है कि वो कार्य शुद्ध, कारण में से कार्य आया। ठीक है, ये यहां पे कहा। अब यहां तक तो सिद्ध की बात करी उनने कि वे सिद्ध परमात्मा ऐसे हो, इस प्रक्रिया से गुजर कर ऐसी दशा को प्राप्त हो गए। यहां तक तो सिद्ध भगवान की बात आई। अब इस गाथा का जो मूल प्रतिपाद्य है, सिद्ध भगवान का स्वरूप नहीं बताना था, लेकिन सिद्ध जैसा भवलीन संसारी आत्मा को जानो, ये इस गाथा का मूल प्रतिपाद्य है। तो अब वो जो सिद्ध जैसा भगवान आत्मा है, ये बताने के लिए उन्होंने सिद्ध का स्वरूप अपने सामने रखा कि ऐसे सिद्ध होते हैं। क्योंकि जब तक जिसके साथ तुलना की जा रही है, जब तक उसका स्वरूप ही हमारे चित्त में स्पष्ट नहीं होगा, जब तक उसकी महिमा ही हमारे चित्त में नहीं आएगी, तो उसके साथ जिस शुद्धात्मा की तुलना की जा रही है कि जैसे वे सिद्धालय में विराजमान सिद्धात्मा हैं, वैसे ही तू भगवान आत्मा है। तो जब तो सिद्ध का स्वरूप ही पता नहीं, तो अपने आत्मा की महिमा आने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। तो ये यहां पर इसलिए पहले उन्होंने सिद्धों का स्वरूप बताया। बहुत मार्मिक बिंदु है। अपन लोग बोल तो देते हैं कि सिद्ध जैसा शुद्ध, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात स्वीकृत नहीं होती। और क्या लगता है कि भाई ठीक है, ये सब बातें तो निश्चय नहीं की है, व्यवहार में तो अशुद्ध ही हैं, है ना। इस तरह की जो शल्य अंदर में पड़ी रहती है, आचार्य भगवान हमारी उस शल्य को निकालना चाहते हैं। वो क्या है ना, भवलीन संसारी। तो हमारी वर्तमान अवस्था का उन्हें ज्ञान नहीं था, हमारी वर्तमान परिस्थिति को वे नहीं जानते थे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब इस परिस्थिति को जानते हुए भी, क्योंकि ये तो कह दिया ना, भवलीन संसारी को वैसा जानो, तो भवलीन कहकर के अपनी वर्तमान परिस्थिति का ज्ञान करा दिया। और ज्ञान करा करके भी उन्होंने कहा कि ये वर्तमान परिस्थिति ये बदल जाने वाली परिस्थिति है। हम उस तत्व को देख करके बात कर रहे हैं जो इस परिस्थिति के काल में भी, अशुद्धता के काल में भी, अपूर्णता के काल में भी, विपरीतता के काल में भी, अथवा इन परिस्थितियों के मध्य भी, जब हम उस द्रव्य स्वभाव को देखते हैं तो सिद्धों में और हमारे में कुछ अंतर नजर नहीं आता। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो यहां पर ये बहुत बढ़िया लिया है। फिर इस आज अपन ये शुद्ध की भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि अशुद्धता क्या है और शुद्धता क्या है, और उसमें वजनी चीज कौन है और हमारा वजन किस पर जा रहा है। ठीक है, वो चर्चा भी अपन करेंगे। देखिए, जैसे वे सिद्धात्मा हैं, वैसे ही शुद्ध निश्चय नय से भव वाले संसारी जीव हैं। शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय से मतलब कि शुद्ध निश्चय नय माने वो नए ज्ञान का वो अंश कि जो अवस्था को नहीं देखकर, वर्तमान परिस्थिति को नहीं देखकर उस शुद्ध त्रैकालिक ध्रुव सत्ता को देखता है, जिसमें अशुद्धता का, अपूर्णता का, विकृति का प्रवेश ही नहीं होता। सुनना ध्यान से, सिद्धात्मा शुद्ध हुए हैं। क्या कहा? सिद्धात्मा
शुद्ध हुए हैं, शुद्धात्मा शुद्ध है। अंतर आया समझ में कुछ? क्या कहा? सिद्धात्मा शुद्ध हुए हैं और शुद्धात्मा शुद्ध है। क्योंकि अगर है की सत्ता नहीं होती तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आचार्य अपने को उस अपनी है वाली सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अपन ने एक समय की विकृति को देखकर, एक समय की अशुद्धता को देखकर संपूर्ण द्रव्य स्वभाव को अशुद्ध ही मान लिया। जब हम इस अशुद्धता की, इस अपूर्णता की मीमांसा करते हैं तो अपने को लगेगा कि ये अशुद्धता तो कोई चीज ही नहीं है। लोक में एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, लेकिन आपको पता है ये अशुद्धता कैसी है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया भी नहीं, ऐसी है। क्यों भैया? अब जरा एक थोड़ा विचार करना, बहुत गंभीर विषय है, सामान्य बात नहीं है, सरल भाषा में बात रखी जा रही है, लेकिन बात समझने जैसी है कि जिस एक समय की अशुद्धता को देखकर जो अशुद्धता हमें दिखती है वो टिकती नहीं है, और जो टिकती शुद्धता है वो हमें दिखती नहीं है। यही तो गड़बड़ हो रही। क्या कहा? जो अशुद्धता दिखती है वो क्या नहीं होती कि वो टिकती नहीं है, और जो त्रिकाली स्वभाव टिका हुआ है वो हमें दिखता नहीं है तो अशुद्धता एक समय की। अब उस एक समय की, क्योंकि एक बात विचार करो कि अनादि काल से लगाकर आज तक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, ये सारे परिणाम चले आ रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपके पास स्टॉक में मिथ्या दर्शन कितने समय का? कर्म की बात नहीं कर रहा, कर्म तो अपनी सत्ता में ही नहीं है। क्या प्रश्न किया? थोड़ा समझना, बहुत गंभीर है विषय। क्या कहा? अनादिकाल से, हमें ना अनादिकाल से, अनादिकाल से, अनादिकाल से, इतने पागल जैसी हमारी चेष्टा हो गई, अनादिकाल से, अनादिकाल से। आचार्य कहते हैं कि तुम ये नक्की तो करके हमें अपना स्टॉक रजिस्टर देख के बताओ कि तुम्हारे पास मिथ्या दर्शन की, कषाय की, राग द्वेष की, पुण्य पाप की, ये अशुद्धता का स्टॉक कितना है? बोलो भाई साहब, एक समय से ज्यादा अशुद्धता किसी के पास नहीं है। पूर्व काल की अशुद्धता उत्पन्न होकर के नष्ट हो गई। सुनना जरा ध्यान से। और अगली की बात तो है ही नहीं, वो तो उत्पन्न ही नहीं है। वर्तमान एक समय की अशुद्धता, कोई भी अशुद्धता की स्थिति, अशुद्धता में तीनों चीजें लेना, अशुद्धता कह दो, विपरीतता कह दो, अपूर्णता कह दो, ये सब एक समय से ज्यादा की हमारे पास नहीं है स्टॉक में, एक समय की। उसके सामने शुद्धता त्रैकालिक। क्या कहा? शुद्धता कैसी? त्रैकालिक। अनादि से आज तक और आज से अनंत काल तक कभी नहीं मिटने वाली, सदा टिकने वाली शुद्धता। एक पॉइंट। तो अब हम जब द्रव्य की, अभी मैं गुण पे भी घटित करूंगा ऐसे ही, कि जब हम द्रव्य की अनादि अनंत शुद्धता के सामने एक समय की अशुद्धता को रखें तो उस अशुद्धता का भाग कितना हुआ?
समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? क्या कहा? द्रव्य स्वभाव की अनादि अनंत शुद्धता के सामने जब हम एक समय की अशुद्धता को रखें तो उस अशुद्धता का भाग कितना हुआ? ऐसे नहीं समझ में आएगा। मान लो 100 रुपए का एक नोट है, कितना? 100 रुपए का। तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो 100 रुपए का नोट है ना, तो 1 रुपया 100 रुपए का कितना भाग है? 100वां भाग। सीधा सीधा 100वां भाग हो गया ना, 100वां भाग। 1 रुपया 100 रुपए का नोट, उसमें 1 रुपया उस 100 रुपए के नोट का 100वां भाग है। तो द्रव्य स्वभाव की अनादि अनंत शुद्धता, यानी अनादि अनंत शुद्धता को हम एक नाम दें, अनंत शुद्धता। अनादि अनंत को भी एक नाम से कहना होगा तो क्या कहेंगे अपन? अनंत शुद्धता। और इधर पर्याय में अशुद्धता, वो कितने समय की? एक समय की। अब मैं आपसे पूछूं कि वो अनादि अनंत शुद्धता के सामने एक समय की अशुद्धता की हैसियत कितनी है? ना कि अनंतवां भाग, अनंत के सामने अनंतवां भाग। अब गजब क्या हो गया? गजब ये हो गया कि वो अनंतवां भाग इतनी मुख्य हो गई हमारे चित्त में कि अनंत को विसार दिया और अनंतवें भाग को इतना मुख्य किया कि अनंत में भाग की अशुद्धता देखकर अनंत शुद्धता का तिरस्कार करके मैं अशुद्ध हूं इस संवेदन में जीवन जी रहे हैं। सोचो जरा। जब अब मैं दूसरा पॉइंट कि जब ये काम, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अनंत में भाग के सामने, अनंत में भाग के सामने अनंत शुद्धता को विस्मृत कर सकते हैं और उस अनंत शुद्धता वाले द्रव्य स्वभाव को अशुद्ध मान सकते हैं, तो क्या हम इसका उल्टा नहीं कर सकते? बाबूजी एक बहुत बढ़िया बात कहते थे। अरे भैया, मिथ्या दर्शन और सम्य दर्शन के संदर्भ में कहते थे वो कि मिथ्या दर्शन माने क्या? कि झूठ का पुलिंदा। क्या शब्द है? झूठ का पुलिंदा माने झूठ बोलना। बोलना माने मानना, बोलना तो भाषा है कि झूठ बोलना। कि अरे भैया कि सम्य दर्शन बहुत कठिन है। क्या कठिन है? जब तू झूठ बोल सकता है तो क्या तू सत्य नहीं बोल सकता? क्यों? क्योंकि तू बोल तो सकता है। भाई इतना ही काम यहां करना है कि जैसे उस एक समय की अनंतवें भाग अशुद्धता को ऊर्ध्व करके, मुख्य करके, सर्वस्व करके, उसी रूप अपने को मानकर हम अपनी अनंत शुद्ध सत्ता को विस्मृत कर बैठे हैं। आचार्य कहते हैं इसका उल्टा कर दो। क्या कर दो? अनादि अनंत शुद्धता अर्थात अनंत शुद्धता के सामने उस अनंतवें भाग अशुद्धता को विस्मृत करके एक बार उस अनंत शुद्ध स्वरूप के सन्मुख देख करके अंतर से ये आवाज लाओ, अंतर से ये ध्वनि लाओ, अंतर से ये स्वीकार लाओ, मैं तो अनादि अनंत नित्य शुद्ध हूं। देखो ये स्वीकृति, मैं अनादि अनंत नित्य शुद्ध हूं, कि नित्य शुद्ध की स्वीकृति नित्य शुद्ध को नहीं करनी होती है। आप सोचो गुरुदेव क्या मंत्र देके गए अपने को। नित्य शुद्ध की स्वीकृति नित्य शुद्ध को नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि नित्य शुद्ध उसे नहीं कहते जिसमें कुछ भी करना धरना हो, जिसमें कुछ भी हलचल हो। नित्य शुद्ध की स्वीकृति भी
उसके साथ में रहने वाले अनित्य अंश ऐसी पर्याय को करनी होती है। और जब वो पर्याय नित्य स्वभाव के सन्मुख होकर के उसके स्वर में अपना स्वर मिला देती है, अपना स्वर उसके स्वर में मिला देती है, अर्थात पर्याय को विस्मृत करके जब द्रव्य स्वभाव के स्वर में बोलती है कि मैं शुद्ध हूं, तो आचार्य कहते अब तुम अशुद्धता ढूंढ के बताओ हमें, अब ढूंढ के बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि अशुद्धता माने क्या, कि वो पर्याय जो द्रव्य का अवयव होने के बाद भी द्रव्य से अलगाव रख करके अपने को खड़ा करती थी, द्रव्य से अलग रह करके, द्रव्य से अलग थलग पड़ करके जब वो अपने को खड़ा करती थी, इसी का नाम पर्याय की अशुद्धता है। अशुद्धता और कोई चीज ही नहीं। भ्रम क्या है? वस्तु जैसी नहीं है, वस्तु के संदर्भ में अन्यथा कल्पना, उसका नाम भ्रम। अशुद्धता माने क्या? शुद्ध वस्तु के संदर्भ में अन्यथा कल्पना, परिपूर्ण वस्तु के संदर्भ में अन्यथा कल्पना। नक्की तो करो। देखो, जिनागम एक बहुत मार्मिक बात कहता है, जगत में मिथ्या दर्शन की सत्ता है, इसमें कोई शक नहीं। नित्य निगोध से लेकर 9वें ग्रेवेक तक के मिथ्या दृष्टि जीव एक छत्र शासन मिथ्यात्व का चलता है। लेकिन आपको पता है, मिथ्या दर्शन की जगत में सत्ता है, लेकिन मिथ्या दर्शन का विषयभूत कोई पदार्थ जगत में नहीं है। समझ में आ रही बात? क्या कहा? जगत में मिथ्या दर्शन की सत्ता है, लेकिन मिथ्या दर्शन का विषयभूत कोई पदार्थ जगत में नहीं है। कि आपने कैसे जाना कि जगत में मिथ्या दर्शन की मिथ्या दर्शन का विषयभूत कोई पदार्थ जगत में नहीं है? कि इसलिए जाना कि अगर उसका विषयभूत कोई पदार्थ जगत में होता तो उसका नाम मिथ्या दर्शन नहीं होता। वस्तु के संदर्भ में भ्रम, और भ्रम का विषयभूत कोई पदार्थ नहीं होता, भ्रम का विषय कल्पना होती है, कल्पना की गई। अशुद्धता काल्पनिक है, अशुद्धता मूल वस्तु नहीं है। वस्तु के संदर्भ में अन्यथा कल्पना का नाम अशुद्धता, वस्तु के संदर्भ में अन्यथा कल्पना का नाम विकृति। अन्यथा कल्पना हुई है और अन्यथा कल्पना रूप विकृति हुई है, लेकिन वो विकृति उस कल्पना में हुई है, ना कि वस्तु में। और हमारी गलती क्या है कि कल्पना में हुई विकृति को, कल्पना में हुई अशुद्धि को हम वास्तविक वस्तु मान के बैठे, इसका नाम मिथ्या दर्शन। नक्की तो करो। मैं सच बोलता हूं आपसे कि गुरुदेव श्री नहीं होते ना, ये रहस्य 3 काल 3 लोक में हम समझ नहीं सकते थे। जिस अशुद्धता को, जिस विकृति को हम इतना महत्व दे रहे हैं, गुरुदेव से पूछा क्या है, उन्होंने कहा 22 गुणों की पर्यायों में, एक समय की पर्यायों में अशुद्धि। अब मैं गुणों पे आ रहा हूं, सुनना। कितने गुणों की? 22 गुणों की। कि इसके अलावा अनंत गुणों की पर्यायें, अरे अभव्य तक को भी अनादि अनंत शुद्ध है। सुनना, तो अनंत गुणों में 22 गुणों की हैसियत कितनी? अभी हालांकि वो बात अलग है कि वो प्रयोजन भूत गुण है, लेकिन अपने को तो अशुद्धता का बल ज्यादा है, अशुद्धता का पलड़ा भारी है। शुद्धता तो शुद्धता का, अशुद्धता तो कोई चीज ही नहीं है, अनंत गुण। अब ये हो गया। अब तीसरा बिंदु कि चलो जी, हमने कहा कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन किस गुण की पर्याय? श्रद्धा गुण की। और राग 2 को पकड़ते हैं अपन, ऐसे तो बहुत है, 2 को पकड़ लेते हैं। एक मिथ्या दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय, एक
राग देश का परिणाम कि चारित्र गुण की पर्याय। बोलो, गुण जैसे द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध है, सुनना, जैसे द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध है, वैसे गुण भी अनादि अनंत शुद्ध है। और आपको ये पता होगा कि द्रव्य को कहते हैं परम पारणामिक भाव और गुण है पारणामिक भाव रूप। हर गुण पारणामिक भाव रूप है, उसमें अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं होता। अगर द्रव्य में अशुद्धता का प्रवेश हो जाए तो वो अशुद्धता त्रैकालिक होगी, और फिर तो अशुद्धता का नाश होने पर द्रव्य के नाश का प्रसंग आएगा, कभी नहीं होता। अब मेरा प्रश्न कि वो जो गुण अनादि अनंत शुद्ध और विकृति कितने समय की? एक समय की। वही लगा लो गणित, अनादि अनंत शुद्ध गुण के अंदर एक समय की विकृति की हैसियत अनंत में भाग। कोई कहेगा नहीं जी अनादि काल से चली आ रही है, मैंने कहा ठहरो, आपको पता है भूतकाल से भविष्य काल हमेशा अनंत गुना होता है। आप कहोगे कैसे? मैंने कहा भूतकाल का अंत आ गया। हमने कहा अभी अपन चर्चा कर रहे मिथ्या दर्शन, भूतकाल की जितनी पर्यायों से लेकर वर्तमान तक, हमने यहां वर्तमान पर्याय तक को विषय बनाया। सुनना जरा ध्यान से, वर्तमान पर्याय तक को विषय बनाया तो अनादि से लेकर आज तक की पर्याय भी तुम ले लो, ठीक है? तो भी अगली भविष्य के उत्तर क्षणवर्ती पर्याय, वर्तमान पर्याय से आगे की पर्याय से लेकर अनंत काल तक की पर्यायें भूतकाल की पर्यायों से हमेशा अनंत गुणी होगी। क्योंकि भाई साहब भूतकाल का अंत आता है लेकिन भविष्य काल का कभी अंत नहीं आता। अगर तुम संतान प्रवाह की अपेक्षा से विकृति को, अशुद्धता को अनादि से मानो, आचार्य कहते हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि भविष्य की शुद्धता अनंत गुणी है। पर्याय की बात कर रहा हूं। अशुद्धता की अपेक्षा से हमको सम्य दर्शन होगा कि नहीं? सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र की निर्मल पर्याय होगी कि नहीं? मैं पर्याय की बात करता हूं कि अरे पर्याय की अशुद्धता की अपेक्षा से भी पर्याय की शुद्धता अनंत गुणी है। गुण की शुद्धता की तो बात ही क्या करें, और द्रव्य की शुद्धता की तो बात ही क्या करें। बड़ा चक्कर है, दिमाग खराब हो गया। हम तो मान के बैठे थे, हम तो ऐसा सोच के बैठे थे कि देखो ऐसा होता है, बहुत सीधा है, अपने पास ऐसी जबरदस्त चीज है तो उसकी एक बार महिमा आ जाए अपने को। अशुद्धता का सिंहासन, मिथ्या दर्शन का सिंहासन, केवल स्वरूप की महिमा आवे, मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति सिद्ध जैसा परमात्मा हूं, ऐसी एक बार महिमा आवे, उसमें तो मिथ्यात्व का आसन डामाडोल होता है। और एक समय की अंतर्मुख दृष्टि हो जाए, एक समय की, मिथ्यात्व को ढूंढते रह जाओगे। होता है ना, एक आपने एड देखा होगा, है ना, एड आता है तो एड में क्या आता है कि एक अच्छी अच्छे संपन्न परिवार की गृहिणी, उसका बेटा, अब वो रोज रोज नए नए कपड़े पहने और रोज रोज धूल मिट्टी में खेले, बच्चे तो हैं ही, धूल मिट्टी में खेले, अपने कपड़े को दाग लगा के आवे। उसकी मम्मी को चिंता नहीं, पड़ोसन को चिंता। क्यों? क्योंकि भाई साहब सारे जगत के जीव इसीलिए दुखी हैं कि ये सुखी क्यों है। तो अभी क्या हुआ, वो पड़ोसन उस बच्चे को देखे, गंदा, सुबह तो नया पहन के गया था, गंदा करके आ गया, सुबह तो नया पहन के गया था, गंदा करके आ गया। अब भाई वो गंदा करके आ गया, नहीं आ गया, उसकी माँ बाप संभालेंगे, तुझे क्या चिंता, लेकिन उसको चिंता। तो एक दिन उसको रहा नहीं गया, उस बच्चे को पकड़ करके उसकी मां के पास ले गई। अरे तेरा बच्चा कैसा है,
तू रोज रोज नए नए कपड़े पहनाती है, अरे ये रोज रोज गंदे करके लाता है, तू रोज रोज नए पहनाती है, अरे ये रोज रोज गंदे करके लाता है। उसकी मम्मी ने हंस के जवाब दिया, कोई बात नहीं, एरियल है ना। क्या कहा? एरियल है ना, कोई बात नहीं। इसी तरह हम आचार्य भगवान के पास, हम खुद भी गंदे हो रहे थे, विकार, राग, द्वेष, और ऐसे ही कहने वाले मिले, अरे भैया मिथ्या दृष्टि है, अनंत दुखी है, तू तो संसार में, और अनेक प्रकार की ऐसे कहने वाले कुगुरु हमको लेकर के आचार्य भगवान के पास गए, प्रभु गुरुदेव के पास गए, प्रभु ये आत्मा अनादि का दुखिया, कर्म से बंधा हुआ, विकार से लिप्त, अशुद्धता से परिपूर्ण है, ऐसा लेकर के गए। आचार्य देव ने मुस्कुराकर कहा, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है ना। बात पूरी हो गई। अरे ये अशुद्धता तब तक ही तुझे दिखेगी जब तक तूने त्रिकाली को नहीं देखा, और जहां उस पर नजर गई, अब बोल के बताओ अशुद्धता है। क्यों? क्योंकि अब दूसरा एक और पॉइंट, बहुत सारे बिंदु हैं इसमें कि देखो, अशुद्धता, हम आत्मा को अशुद्ध बोलते हैं, और आचार्य कुंद कुंद आत्मा को शुद्ध बोलते। आचार्य कहते हैं कि भैया आत्मा तो अशुद्ध होता ही नहीं, हम कहते हैं महाराज आत्मा शुद्ध होता ही नहीं, आत्मा तो अशुद्ध ही है। अब मेरा दो प्रश्न का उत्तर दे दो आप आत्मा को अशुद्ध बोलो और डंके की चोट बोलो, और मैं तो कहता हूं परम शुद्ध निश्चय नए से बोलो। कहते क्या बात है, दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने कहा नहीं, बोलो, लेकिन मेरा एक प्रश्न का उत्तर दो कि तुम आत्मा को अशुद्ध बोलते हो तो आत्मा को देखकर बोलते हो या बिना देखे बोलते हो? प्रश्न का उत्तर दे देना, मेरे को मत देना, आप मन में सोच लेना। क्या करते हो? आत्मा को देखकर बोलते हो या बिना देखे बोलते हो? यदि तुमने आत्मा को नहीं देखा तो भले ही आप आत्मा को शुद्ध मत कहो, अशुद्ध कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। और यदि आत्मा को देख करके बोलते हो तो क्या आत्मा को देखकर बोलने वाले का ये स्वर निकलेगा कि मैं अशुद्ध हूं? क्यों? क्योंकि आचार्य कुंद कुंद, आप या तो ये कहो कि आचार्य कुंद कुंद आत्मा को शुद्ध कह रहे हैं, वो बिना देखे कह रहे हैं, और हम अशुद्ध कह रहे हैं, वो आत्मा को देख करके कह रहे हैं। है इतनी हिम्मत? है 56 इंच का सीना? बोलो। आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं तो आत्मा को देख करके शुद्ध कह रहे हैं। आचार्य कहते हैं भाई, एक बार भले ही तुमने आत्मा को नहीं देखा, लेकिन जिनने देखा एक बार उन पर भरोसा लाओ और उनके आधार पर ही आत्मा को शुद्ध बोलना तो सीखो। और जब आत्मा को शुद्ध बोलना सीखा तो फिर आगे बढ़ो। कैसे बढ़ो? कि आत्मा को कुंद कुंद आचार्य शुद्ध कहते हैं और वो आत्मा को देख करके शुद्ध कहते हैं। मैं आज तक आत्मा को अशुद्ध, विकारी, अपूर्ण ऐसा मानता रहा। मुझे भी उस आत्मा को देख करके ये निर्णय करना है कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं। और जब वो आत्मा को देख करके, आत्मा की सन्मुखता करके, आत्मा में उपयोग को डुबो करके, आत्मा में एक ही भाव से परिणमन करके जब वो परिणमन निकलता है, वो पर्याय प्रकट होती है, उस पर्याय का स्वर ये होता है, मैं शुद्ध हूं। मैं पर्याय हूं, ये पर्याय का स्वर नहीं होता। मैं शुद्ध द्रव्य का अनुभव करती हूं, यह पर्याय का स्वर नहीं होता। मैं शुद्ध हूं, यह उस पर्याय का स्वर होता है। ख्याल में है?
बाबूजी का लेख पढ़ेंगे तो आपको इस संदर्भ में, है ना, बहुत सारे मार्गदर्शन मिल जाएंगे। ऐसी एक ही भाव से वो परिणमन हुआ कि वो धारा निकल, मैं तो शुद्ध अनादि अनंत नित्य सिद्ध जैसा। अरे सिद्ध जैसा तो तुझे समझाने के लिए कह रहे हैं, सुनो बात को। क्या कह रहे हैं? सिद्ध जैसा भगवान आत्मा। अरे सिद्धों से आत्मा की तुलना करने में आत्मा का गौरव नहीं है, लेकिन क्या करें, जिसको अशुद्धता का ही परिचय अनादि काल से रहा हो, उसे सिद्ध के साथ तुलना करके समझाया जाता है कि प्रभु तू सिद्ध जैसा ही शुद्ध है। और जब वो वर्तमान परिणमन अंतर्मुख होकर के ऐसी शुद्ध सत्ता का स्वीकार होता है, अनुभूति की डकार आती है, तब वो कहता है मैं सिद्ध जैसा नहीं, अरे सिद्ध मेरे जैसे। विचार करो भाई, कैसा अजब गजब का तत्व है। सुगानी जी साहब कहते हैं सिद्ध दशा एक समय की पर्याय है, सिद्ध से भी मैं अधिक हूं। क्यों? सिद्ध दशा एक समय की पर्याय है और मैं तो ऐसी ऐसी अनंत पर्यायों का जनक, ऐसी ऐसी अनंत पर्याय निकलती रहें अनंत काल तक, और जिसका खजाना खाली ना हो वो तत्व में। और अंतर्मुख ज्ञानी वो क्या कहता है कि भाई साहब, जो सदा काल प्रकट है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं, जो सदा काल त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव त्रैकालिक के रूप में त्रिकाल प्रकट ही है। ये अप्रकट तो पर्याय अपेक्षा से कहा जाता है। अव्यक्त के बोल में गुरुदेव के प्रवचन सुन लेना, ठीक है। और आगे देखो उस स्वभाव की महिमा, कि ऐसे स्वभाव की महिमा के बल पर, ऐसे स्वभाव के वजन के बल पर वो ज्ञानी क्या कहता है, जो सदा काल प्रकट है वह मैं स्वद्रव्य, और जो नया प्रकट होता है वह सब मेरे लिए परद्रव्य। जिस सिद्ध दशा की तुम बात कर रहे हो ना, जिस सिद्ध दशा से तुम तुलना कर रहे हो ना, 50 नंबर की गाथा खोल के पढ़ना। क्षायिक भाव को आचार्य देव पर द्रव्य पर स्वभाव इति हेयम, ख्याल में आया? ये किसके बल पर? अरे सिद्ध दशा भी जिसके साथ तुलना करके शुद्धात्मा को समझाया जा रहा है, वो सिद्ध दशा भी जिसे पर द्रव्य पर भाव यदि हेयम लगे, वो शुद्धात्मा कैसा होगा? क्या करूंगा मैं एक समय की सिद्ध दशा का? मैं तो अनादि अनंत मुक्त स्वरूप हूं। बाबूजी का 320 नंबर की गाथा का प्रवचन, भाई साहब गुरुदेव श्री का भी सुनना और बाबूजी का भी सुनना, सुन करके उछल जाए। बाबूजी ने कहा मुक्ति की पर्याय नई प्रकट होती है, और मैं कैसा हूं कि मैं अनादि अनंत मुक्त स्वरूप हूं। मुक्त स्वरूप कैसा? कि जिसे मुक्ति की भी कोई अपेक्षा नहीं, ऐसा। कहां रखूंगा मैं उसे? ये बल मुक्ति भी जिसको परद्रव्य दिखाई दे। और इसलिए आपको मैंने शुरू के दिन कहा था, नियम सार में ये कहा, मुक्ति बल्लभा का, मुक्ति कांता का प्रिय होता है, मुक्ति कांता का बल्लभ होता है, माने मुक्ति को प्रिय होता है। ख्याल में? हमें मुक्ति प्रिय है, तो मुक्ति कहती है जिसे मैं प्रिय हूं
वो मेरा प्रिय नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? जिसे मैं प्रिय हूं, 2 मिनट में, जिसे मैं प्रिय हूं वो मेरा प्रिय नहीं है, जिसे शुद्धात्मा प्रिय है वो मुझे प्रिय है। ऐसी अद्भुत बात सिद्ध के साथ तुलना करके ये कहा, इस कारण से संसारी जीव जन्म जरा मरण से रहित सम्यक्त्वादि 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट है। ठीक है, ये सारी चर्चा हुई। अब इसके बाद कल अपना रहेगा, उसमें एक कलश आएगा बहुत जोरदार पावरफुल कलश है, जिन सुबुद्धियों को और कुबुद्धियों को। ठीक है, और ये कलश, और मैं कोशिश करूंगा कि इस कलश के आधार पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन हुआ, यदि हमारी व्यवस्थाएं हो जाए तो कल के प्रवचन के बाद 71 नंबर के उस कलश का प्रवचन आप चलाएं हिंदी में, गुरुदेव श्री का। नहीं होगा तो मैं तो पढ़ के आपको गुरुदेव श्री के प्रवचन में से वो बात बताऊंगा ही। बहुत गजब की चर्चा, बहुत भाव विभोर होकर के गुरुदेव श्री का वो प्रवचन है, सुनने जैसा, पढ़ने जैसा। अभी की बात यही पूरी करते हैं।